नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और काम की चीज पर बात करने वाले हैं। मतलब दिन रात की मेहनत के उस जाल से बाहर कैसे निकलें। एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जो हमारे सोते समय भी हमारे लिए पैसे बनाता रहे। जी हाँ, आज हम पैसिव इनकम के 9 ऐसे तरीके देखने वाले हैं जो असल में वित्तीय आजादी की तरफ ले जाते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले समझेंगे बाल्टी और नल का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। फिर बात करेंगे ऑनलाइन नल बनाने की, कंटेंट और एफिलिएट से होने वाली कमाई की। और फिर देखेंगे असली दुनिया के ऑफलाइन तरीके। और आखिर में जानेंगे कि अपने लिए सही तरीका कैसे चुना जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है बाल्टी और नल। यह वित्तीय आजादी को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन रूपक है। तो देखिए, एक्टिव और पैसिव इनकम में ना एक बहुत ही बुनियादी सा फर्क होता है। सोचिए, एक तरफ एक मग्गा है। इसे भरने के लिए लगातार समय देना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। जैसे डॉक्टर या इंजीनियर काम करते हैं। जब तक काम चल रहा है कमाई हो रही है, काम रुका तो कमाई भी रुक गई। दूसरी तरफ होते हैं नल। ये ऐसे सिस्टम हैं जिन्हें बस एक बार फिट कर दिया और फिर बाल्टी अपने आप भरती रहती है। जो बेहद सफल लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपनी बाल्टी में एक नहीं बल्कि कई सारे नल लगाने पर फोकस करते हैं। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो पैसिव इनकम किसी ऐसे सिस्टम या एसेट से होने वाली कमाई है जिसे एक बार सेट करने के बाद रोज रोज की मेहनत लगभग खत्म हो जाती है। हाँ, शुरुआत में समय या पैसा तो पक्का लगता है, लेकिन बदले में ये जिंदगी भर के लिए समय बेचकर पैसा कमाने के उस थका देने वाले चक्र से हमेशा के लिए आजादी दिला देता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ऑनलाइन नल बनाना यानी डिजिटल संपत्तियां और निवेश। आज के इस डिजिटल जमाने में ना इंटरनेट से कमाई के तरीके सेट करना बहुत ही आसान हो गया है। तो पहला तरीका है बॉन्ड ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। किसी डीमैट अकाउंट के जरिए सरकारी या प्राइवेट बॉन्ड्स में पैसा लगाने से एक फिक्स्ड इनकम आनी शुरू हो जाती है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये कमाई हर दिन जुड़ती है और इसे कभी भी निकाला जा सकता है। सच में ये एकदम सॉलिड फाइनेंशियल नल है। अब इसके रिटर्न के अनुमानित तौर पर 3 स्तर होते हैं। पहला टियर करीब 5% का रिटर्न देता है, दूसरा टियर लगभग 7% और तीसरा टियर तो 9 से 10% तक का रिटर्न दे सकता है। ये एक ऐसा नल है जो बैकग्राउंड में एकदम चुपचाप काम करता रहता है, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। दूसरा तरीका है ऑनलाइन कोर्सेज बनाना, और ये 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले एक ऐसी आम समस्या ढूंढिए जिससे लोग परेशान हैं। मान लीजिए शेयर बाजार को समझना। फिर एक ऑनलाइन कोर्स बनाकर उसका डिजिटल समाधान तैयार कर दीजिए। और अंत में टारगेटेड विज्ञापन चलाकर उसकी सेल्स को ऑटोमेट कर दीजिए। बस एक बार की मेहनत है और कमाई बार बार होती है ना कमाल? अब आते हैं तीसरे तरीके पर, जो है स्टॉक फुटेज और म्यूजिक बेचना। अगर फोटोग्राफी या संगीत का शौक है तो उस क्रिएटिव कंटेंट को शटरस्टॉक जैसी वेबसाइट्स पर अपलोड किया जा सकता है। फिर जब भी कोई उस कंटेंट का सब्सक्रिप्शन लेता है या उसे किराए पर लेता है तो क्रिएटर को रॉयल्टी मिलती है। क्रिएटिव लोगों के लिए पैसिव इनकम का ये एक एकदम परफेक्ट मॉडल है। तीसरा हिस्सा है कंटेंट और एफिलिएट। चलिए देखते हैं कि मीडिया और ट्रैफिक का फायदा कैसे उठाया जाता है। चौथा तरीका है सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करना। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। 8 साल पहले पोस्ट किए गए वीडियो आज भी बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के पैसा बना रहे हैं। जब YouTube या Instagram पर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले वीडियो डाले जाते हैं तो वो सालों साल वैल्यूएबल बने रहते हैं। मतलब एक बार वीडियो बना दिया और वो लंबे समय तक इनकम जनरेट करता रहता है। पांचवां तरीका है ब्लॉगिंग। अब देखिए, ये बात सच है कि ChatGPT और Gemini जैसे नए AI टूल्स ने ब्लॉगिंग की दुनिया में एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। लेकिन फिर भी कुछ खास विषयों पर लिखित समाधान देने वाली वेबसाइट्स आज भी बहुत शानदार काम कर रही हैं। ये अभी भी पैसिव इनकम का एक बेहद ही असरदार स्रोत है। छठा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग, और आज के समय में ये सबसे बड़े रेवेन्यू सोर्सेज में से एक है। काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, किसी प्रोडक्ट का एक खास एफिलिएट लिंक शेयर किया जाता है। स्टेप 2, लोग उस लिंक पर क्लिक करके खरीदारी करते हैं और ध्यान रहे उन्हें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता। और स्टेप 3, लिंक शेयर करने वाले को अपने आप कमीशन मिल जाता है। बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस है। अब चलते हैं चौथे हिस्से की ओर, रियल वर्ल्ड ऑफलाइन नल यानी पारंपरिक तरीके से संपत्ति बनाना। डिजिटल दुनिया से थोड़ा बाहर निकलें तो 7वां तरीका है इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर पॉलिसी रिन्यूअल से कमाई। इसमें होता क्या है
कि बीमा एजेंटों को हर साल ग्राहकों की हेल्थ या व्हीकल पॉलिसी रिन्यू करवाने भर से एक कमीशन मिलता रहता है। मतलब ग्राहक को जोड़ने की मेहनत सिर्फ एक बार होती है और फिर हर साल का रिन्यूअल अपने आप पैसिव इनकम में बदल जाता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। इससे पता चलता है कि इस ऑफलाइन नल का स्केल कितना बड़ा हो सकता है। मान लीजिए 1000 पॉलिसियों पर 2000 रुपए का भी कमीशन मिलता है, तो ये सीधा सीधा 20 लाख रुपए की पैसिव इनकम बन जाती है। सोचिए, बिना किसी रोजमर्रा की भागदौड़ के इतना बड़ा अमाउंट लगातार आता रहता है। 8वां तरीका है रियल एस्टेट संपत्तियों को किराए पर देना। घर, दुकान या खेत किराए पर देकर एक बहुत ही स्टेबल इनकम पाई जा सकती है। बस इसमें एक ही बात ध्यान रखने वाली है कि ऐसी संपत्ति खरीदने के लिए शुरुआत में एक बड़ी पूंजी या अच्छी खासी एक्टिव इनकम की जरूरत पड़ती है। 9वां और आखिरी तरीका है एक ऑटोमेटेड बिजनेस खड़ा करना। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है कार रेंटल का काम। जैसे किसी ने एक कार खरीदी और उसे ओला या उबर जैसे प्लेटफॉर्म पर ड्राइवर के साथ लगा दिया। अब कार से जो भी कमाई होगी उससे कार की ईएमआई भर दी जाएगी और जो पैसा बचेगा वो सीधा सीधा पैसिव प्रॉफिट होगा, बिना खुद गाड़ी चलाएं। तो अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, सही नल चुनना। यहीं से वित्तीय आजादी का असली सफर शुरू होता है। तो हमने क्या क्या देखा? बॉन्ड ETF, ऑनलाइन कोर्सेज, स्टॉक मीडिया, सोशल कंटेंट, ब्लॉगिंग, एफिलिएट लिंक्स, इंश्योरेंस रिन्यूअल, रियल एस्टेट और ऑटोमेटेड बिजनेस। अब यहां एक बात समझना बहुत ही जरूरी है। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो एक साथ इन सभी 9 नलों को चालू नहीं करते, बल्कि वो शुरुआत में अपनी बाल्टी भरने के लिए अपने इंटरेस्ट और बजट के हिसाब से कुछ गिने चुने तरीकों का ही समझदारी से चुनाव करते हैं। तो अब इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। आज़ादी की इस राह पर सबसे पहला नल कौन सा चालू किया जाएगा? इतने सारे बेहतरीन तरीकों को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि मौकों की कोई कमी नहीं है। असली कदम बस यह तय करना है कि शुरुआत कहां से की जाए। इसी विचार के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं खत्म होता है। सोचने वाली बात है ना?